हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा रिलेशन फंक्शन, और फ्री के नंबर है मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इजी भी होगा आपके। 4 से 8 नंबर मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ये मिला के 8 नंबर का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैथ्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ रिलेशन और उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो उसके अंदर हम फंक्शंस और उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको 2 पार्ट में बनाएंगे वीडियो को। एक पार्ट में सिर्फ रिलेशन कवर करेंगे और एक पार्ट में सिर्फ फंक्शंस कवर करेंगे। तो रिलेशन जानने से पहले बच्चों आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा सेट्स तो आता ही होगा, है ना। जिन बच्चों को नहीं आता कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सेट होता है बेटा, है ना, सेट क्या है? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की कलेक्शन है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड से मेरा मतलब क्या है? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई अपने 5 बेस्ट बैट्समैन के नाम बता दो, इंडिया के या कहीं के भी 5 बेस्ट बैट्समैन के नाम बता दो, तो कोई बोलेगा वीरेंद्र सहवाग, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा MS धोनी, कोई बोलेगा रोहित शर्मा। लेकिन किसी न किसी की लिस्ट में इन पांचों के अलावा कोई और भी होगा, है ना। किसी ना किसी की लिस्ट में एबी डिविलियर्स होंगे, रिकी पॉन्टिंग होंगे, हर्षल गिब्स होंगे, हेनरी क्लासन होंगे, बहुत अलग अलग तरह के और अलग अलग प्लेयर्स भी होंगे। तो ये जो हमारी लिस्ट बनी है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें वेरिएशन आ रहा है, और जिस भी चीज में वेरिएशन आएगा उसको हम सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो सेट क्या होगा सर? तो सेट सिर्फ वही चीज हो सकती है जो वेल डिफाइंड है, जिसको कोई नकार ना सके, जिसको कोई मना ना कर सके, ठीक है। जिस चीज को कोई मना ना कर सके। अब ऐसी कौन सी चीज होती है सर? बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चे। जैसे अगर मैं बोल दूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मुझे बता दो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? तो दुनिया में किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है जी, यही 5 होंगे। कोई इसमें 6 नहीं लाएगा, कोई इसमें 0 नहीं लाएगा, कोई इसमें नेगेटिव नंबर नहीं लाएगा, कोई इसमें डेसिमल नहीं लाएगा, कोई इसके अंदर रूट वाली वैल्यूज नहीं लाएगा। सभी के सभी यही आंसर देंगे। तो हुआ ना ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। तो ऐसी कलेक्शन बेटा जो वेल डिफाइंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेट। चलिए, सेट क्लियर हो गया। सेट के बाद जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट में क्या है बेटा? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट करने से पहले मैं थोड़ी सेट की रिप्रेजेंटेशन करवा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे बेटा, फटाफट से रिवाइज कर लो क्योंकि जरूरी है। हमारा रिलेशन जो है पूरा पूरा का पूरा जो है वो सेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं सेट की। सेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाएगा। आप ए दे लो, बी दे लो, सी दे लो, कुछ भी दे दो, ठीक है बेटा। और इक्वल टू डाल के हम इसको हमेशा करली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। हम इस तरह की ब्रैकेट्स का इस्तेमाल या इस तरह की ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम हमेशा ऐसी करली ब्रेसेस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स डालेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हम डालेंगे, 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, 3 डाल दिया, 6 डाल दिया, 8 डाल दिया, 10 डाल दिया, हर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में, जैसे एक एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा होगा। कॉमा जो है सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आया? सेट को लिखने की 2 फॉर्म्स होती हैं बेटा, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर उसमें मैं सेट को लिखूं, ए इज अ सेट सच दैट एक्स, ए इज अ सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू, ठीक है। मैंने ये बोल दिया। अब इसका ये जो फॉर्म मैंने लिखा है ना ऊपर, ये वाला फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म को पढ़कर हम सेट बनाएंगे। दूसरा फॉर्म जो होता है जो टेबुलर फॉर्म है, जिसमें हमें पता चलता है एग्जैक्ट एलिमेंट्स क्या हैं, एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स हैं, वो फॉर्म जो होता है हमारा वो होता है रोस्टर फॉर्म। और उस फॉर्म को ऐसे लिखूंगा मैं, 2 का मल्टीपल होना चाहिए तो मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10। अच्छा एक चीज और, अब इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगाई थी, इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगाई थी कि एक्स कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो ये आगे चलता रहेगा।
दूसरी कंडीशन मैंने ये भी नहीं लगाई इसके अंदर कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा कि नहीं, तो ये मुझे लगानी चाहिए थी कि x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब ये मेरा सेट वेक्टर फॉर्म कंप्लीट है और ये मेरा रोस्टर फॉर्म कंप्लीट है। ठीक है, तो ये चीज आप पिछली क्लास के अंदर ये सारी चीजें आप करके आए हो, तो ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं जो मैं करने वाला था, वो थी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है बेटा कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है। अगर मेरे पास ए जो है वो है 1 2 3 एंड 4, ए मेरे पास अगर 1 2 3 एंड 4 है, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी दैट विल बी कितनी, क्या कार्डिनैलिटी होगी इसकी कार्डिनैलिटी होगी 4। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो होगी बेटा 5। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो ये सेट सी है मान लो, तो मेरी जो कार्डिनैलिटी होगी सी की जो कार्डिनैलिटी होगी वो 3 होगी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सेकेंड थिंग जो हमें रिलेशन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है जी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है, जैसे मेरे पास एक सेट है ए और मेरे पास दूसरा सेट है बी। एक सेट मेरे पास ए है और दूसरा सेट है मेरे पास बी, और मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी को क्रॉस करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए मेरे पास ए एक सेट है, छोटा ही सेट लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 1 2 3, और बी एक सेट है मेरे पास 4 5। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, ताकि गलती होने का चांस खत्म हो जाए। तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है, मुझे अगर निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूंगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कर दूंगा। तो एन ऑफ ए कितना है मेरे पास 2, और एन ऑफ बी कितना है 3। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 मैंने उल्टा लिख दिया। एन ऑफ ए जो है मेरे पास, एन ऑफ ए जो है वो 3 है, और एन ऑफ बी कितना है 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे टोटल। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 एलिमेंट्स। अब बेटा वो 6 एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से, वो 6 एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले 1 2 3 क्रॉस 4 5। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐसे लिख लेता हूँ। अब मैं इसको जब क्रॉस करूंगा तो मुझे ए क्रॉस बी मिलेगा। ठीक है, तो 1 के साथ मेरा 4 आ गया, इसको ठीक से लिख लेते हैं, खराब हो गया। 1 के साथ मेरा बेटा 4 आ गया, दूसरा 2 के साथ मेरा 4 आ गया, तीसरा 3 के साथ 4 आ गया। इसके बाद मेरा 1 के साथ 5 आया, 2 के साथ 5 आया, और 3 के साथ भी 5 आ ही गया। ये मेरे टोटल 6 एलिमेंट्स बनेंगे। अब इसमें ना बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर आप 1 4 लिख रहे हो तो वो 4 1 के बराबर नहीं होगा। 1 4 जो है वो 4 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है, मतलब अगर एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी को बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि एक्स जो है वो ए का हिस्सा होगा, एक्स जो ए को बिलोंग करेगा, और वाई जो है वो बी को बिलोंग करेगा। मतलब जो पहली पोजीशन पे है वो पहले वाले को बिलोंग करेगा, और जो दूसरी पोजीशन पे है वो दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, हमें कार्डिनैलिटी भी समझ में आ गई, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ में आ गया। अब रिलेशन तो बताओ क्या है। तो रिलेशन ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, रिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिलेशन क्या है एक्चुअली में, रिलेशन इज अ सबसेट। किसका सबसेट है जी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं कोई कंडीशन लगा दूं, जैसे मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, अब उसमें मैंने कोई कंडीशन लगा दी, एक्स वाई जेड कंडीशन कुछ भी लगा दी। ठीक है, एक्स वाई जेड कंडीशन लगा दी, उस एक्स वाई जेड कंडीशन लगने के बाद मेरे पास 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट हो सकता है, 6 एलिमेंट 7 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट आ जाए, तो वो जो होगा वो मेरे रिलेशन होगा, उस कंडीशन को मैं रिलेशन बोलूंगा।
ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास उसका सबसेट निकल कर आ रहा है। समझे? इसको समझाने के लिए मैं अगर एक सेट ए ले लेता हूं, मान लीजिए 1,2,3,4,5। अच्छा एक चीज और, 12th क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो ए क्रॉस बी पे नहीं बनते, वो ए क्रॉस ए पे ही बनते हैं सारे के सारे। जितने भी आपके क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं वो ए क्रॉस ए पे ही होंगे। ए और ए का खुद का कार्डियल प्रोडक्ट होगा, तो आपको बार बार एक ही सेट दिया होगा और उसी सेट में आपको कार्डियल प्रोडक्ट करके निकालना है ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसको करते हैं अभी। अगर मुझे 1,1,2,3,4,5 दे दिया है, ठीक है, और ये मुझे बोल दे रिलेशन आर इज अ रिलेशन containing x comma y such that x is greater than y। इसने बोल दिया x जो है ग्रेटर देन y है, एंड इसने एक कंडीशन और लगा दी कि x कॉमा y बोथ बिलोंग्स टू a। x और y जो है दोनों के दोनों a को बिलोंग करेंगे, x और y जो दोनों के दोनों है वो a को बिलोंग करेंगे। अब इस केस में मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6, और इसने बोला जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं लिख सकता हूँ 6,1, ठीक है जी। मैं लिख सकता हूँ 5,1, ठीक है जी। मैं लिख सकता हूँ 4,1, वेरी गुड। देन 3,1, देन 2,1, देन 1,1, देन 1,1। ये तो 1 के साथ सारे रिलेशन बन गए। इसके इसी तरह 2 के साथ भी बन सकता है। मैं लिख सकता हूँ 6,2, अगेन मैं 6,3 भी लिख सकता हूँ। वैसे 6,3 भी नहीं लिखते, 2 के साथ ही सारे बना लेते हैं। तो बनेगा मेरा 5,2, फिर बनेगा 4,2, देन बनेगा 3,2, देन अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई बेटा मुझसे, सॉरी 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 बच्चों, मेरे से गलती हो गई। मुझे यहाँ पे रिलेशन क्या लिखना था? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, है ना? x y से बड़ा है तो 1,1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है 1 से बड़ा नहीं है, 1 जो है 1 से बड़ा नहीं है। तो 3,2 तक ही होगा ये। इसके बाद मैं अगर कोई नंबर डालना चाहता हूँ मैं डाल सकता हूँ 6,3, अगेन 4,3 और 5,3, ये 3 डल गए। फिर उसके बाद मेरे डलेंगे 6,4, अगेन 5,4, ठीक है जी। लास्ट नंबर जो मेरा डलेगा वो डलेगा 6,5। तो इस रिलेशन की वजह से, ये जो रिलेशन था, ये जो कंडीशन मैंने इस पे लगा दी है, इस कंडीशन की वजह से इसके जो एलिमेंट्स थे, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? n ऑफ a इंटू n ऑफ a। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाते हैं? 6 इंटू 6, 36 एलिमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास कितने एलिमेंट्स निकल कर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 और 16 टोटल एलिमेंट्स हमारे पास निकल कर आए। और ये एक्चुअली में इसका सबसेट है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स ना, अगर आप ए क्रॉस ए निकालने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर से ही आए हैं, उसके बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए का ही सबसेट है। और ये आया किस वजह से? क्योंकि मैंने इस पे कंडीशन लगा दी थी। तो ऐसी कंडीशन बेटा जो हमें ए क्रॉस ए का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट दे दे, उस कंडीशन को हम रिलेशन कहते हैं। सिंपल, रिलेशन की सिंपल सी ये डेफिनेशन है। ठीक है, अभी इसको डेफिनेशन में करेंगे और अच्छी तरह, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना? इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन जो 11th क्लास में हमने करे थे, वॉइड रिलेशन, इनफाइनाइट रिलेशन। ठीक है, वो हम नहीं करने वाले हैं। हम 12th क्लास में रिलेशन करने वाले हैं, टाइप ऑफ रिलेशन जो 12th क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो पहला रिलेशन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है आइडेंटिटी रिलेशन। हालांकि आपके एनसीईआरटी में आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ बच्चों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? मेरे पास मान लीजिए एक एलिमेंट, मतलब मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई है, और कुछ इस तरह है कि एक्स जो है हर बार वाई के बराबर आ रहा है। एक्स जो है हर बार वाई के बराबर आ रहा है, और एक्स कॉमा वाई जो है दोनों के दोनों मान लो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक्स एक्स कॉमा वाई जो है वो हर बार बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में, ऐसे केस में मेरा जो हर बार नंबर होगा, मेरा जो नंबर होगा हर बार, है ना, मेरा जो नंबर होगा वो क्या आएगा? जैसे 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, सिमिलरली 3,3 आएगा, एंड सो ऑन, मेरे सारे के सारे नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन बेटा जिसमें ए कॉमा ए जो है
सिर्फ ए कॉमा ए ही आर को बिलोंग करेगा, ठीक है, जिसमें मतलब 1,2 ना हो, ठीक है, 1,4 ना हो, मतलब ऐसा 1 के साथ किसी और से रिलेशन ना हो, लेकिन 1 का सिर्फ 1 के साथ, 2 का सिर्फ 2 के साथ, 3 का सिर्फ 3 के साथ, 4 का सिर्फ 4 के साथ, ऐसे रिलेशंस को जिसमें ए जो है बी के बराबर हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब जो दूसरा रिलेशन मैं करवा रहा हूँ बेटा वो भी सिमिलर ही है, ध्यान से सुनना बेटा, और इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं क्या है। दूसरा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और यही 3 पूछता है वो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं वो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना था, मैंने रिलेटिव लिख दिया, ये रिलेटिव भाई कितने दिमाग में घुसे हुए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बेटा ये रिलेशन भी क्या है, एक ऐसा रिलेशन बेटा जिसमें ए कॉमा ए जो है रिलेशन को बिलोंग करेगा, ए कॉमा ए की वैल्यूज रिलेशन के अंदर होंगी। इसका जो कीवर्ड है बेटा वो आप डबलेट समझ लीजिए, कि आपको डबलेट मिलना चाहिए, आपको जुड़वा अक्षर मिलने चाहिए। अब सर मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने कराया आइडेंटिटी रिलेशन और ये जो आपने कराया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। अब ध्यान से देखना बेटा मेरी एक बात, एक रिलेशन आर है जो है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है, और मेरे पास दूसरा रिलेशन है आर जो है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,4, 1,5, ठीक है बेटा। जो ये मेरे पास दूसरा रिलेशन है ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। आइडेंटिटी रिलेशन में ए का ए के साथ रिलेशन होगा, ए इज रिलेटेड टू ए, लेकिन सिर्फ ए का ही ए के साथ रिलेशन होगा, ए का किसी और से रिलेशन नहीं हो सकता, ये आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड, वो क्या बोलता है, ए का ए के साथ होना चाहिए रिलेशन, और ए का फर्दर किसी और के साथ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं अगर 1 का दोस्त हूँ और मैं 1 जो है 5 का भी दोस्त है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझे। मतलब इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी हो सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं होगी, ये सिर्फ आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी, ठीक है। और हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, समझना मेरी बात ध्यान से, हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो ये गारंटी नहीं है, हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो ये गारंटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 होगा, सिर्फ यही होंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ डबलेट से प्रेजेंट होंगे, डबलेट के अलावा कोई और नंबर नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा नंबर भी हो सकते हैं। अब रिफ्लेक्सिव को थोड़ा और समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ। जैसे 1,1 है और 1,3 है और 1,4 है। अब मुझे बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। जिन बच्चों का आंसर यस था वो बिल्कुल ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। देखो बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर इसमें 3 है लेकिन 3,3 नहीं है, 4 है लेकिन 4,4 नहीं है, फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ। तो सर ऐसा है कि अगर रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू प्रेजेंट है, रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू प्रेजेंट है उसका डबलेट अगर आपको मिल जा रहा है, मतलब उसका डबलेट जो है अगर आपको मिल जा रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर, क्लियर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका अगर आपको डबलेट मिल रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1,1 प्रेजेंट है और 2,2 भी प्रेजेंट है, ठीक है, और मेरे पास 1,2 प्रेजेंट है और 3,4 प्रेजेंट है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 3,4 प्रेजेंट है। 3,4 अगर है तो उसको रिफ्लेक्सिव को इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि 3,4 क्यों प्रेजेंट है, उसको इस बात से दिक्कत है कि 3,3 क्यों मिसिंग है। अगर 3 फर्स्ट पोजीशन पे आया है तो 3,3 भी यहाँ पर होना चाहिए था। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
अब ये बात इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अगर आपके पास ए क्रॉस ए का रिलेशन है, अगर आपके पास ए क्रॉस ए का रिलेशन है और ए के अंदर 1 2 3 और 4 वैल्यू है, ये ए के अंदर वैल्यू है, आपके पास रिलेशन जो है ए क्रॉस ए का है और ए के अंदर वैल्यू 1 2 3 4 है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 है, तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको इन चारों के डबलेट्स होने जरूरी हैं। समझना, मैंने दो बातें बोली और दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले कुछ बताया नहीं हुआ कि एक के अंदर कितने एलिमेंट्स है कितने नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। लेकिन अगर बोला कि 1 2 3 4 एलिमेंट से सेट बने, तो यहाँ पर 3 3 के साथ 4 4 भी होना जरूरी था, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 3 3 और 4 4 मिसिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फटाफट से डेफिनेशन करते हैं रिलेशन की और उसके बाद हम थोड़े और अगले वाले रिलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, पहला है अ रिलेशन। व्हाट इज अ रिलेशन? तो अ रिलेशन आर फ्रॉम एनी नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, और इसने क्या बोला, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हर एक सबसेट जो है वो ए से बी का रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन थी। फिर एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, एक एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, कॉमन सेंस है, जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ना आए। अब सर क्या ऐसा रिलेशन हो सकता है, क्या ऐसा रिलेशन हो सकता है सर? तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ऐसा रिलेशन हो सकता है। अगर मैं बोल दूं अ सेट ऑफ ऑल a set of all positive multiple of odd multiple of 2। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ R is a relation of x comma y where x is odd multiple of 2, तो 2 का तो कोई भी ऑड मल्टीपल होता ही नहीं है, तो इस रिलेशन में ये क्या आएगा, ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आइडेंटिटी रिलेशन, ये मैंने मिटा दिया क्या? चलिए, एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये आ नहीं रहा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑफ अ सेट, यहाँ पे रिलेशन आना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ। A relation of a set A is called identity if A comma A belongs to R for all A belongs to R। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इसने क्या बोला कि डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। मेन मकसद क्या था, डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए, और आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आई ए के साथ। आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आई ए के साथ। इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए। ठीक है बेटा, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट जिसके अंदर कवर हो जाए वो होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब अगला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एक ऐसा रिलेशन है इस सेट के अंदर जिसमें, एक ऐसा रिलेशन है सेट के अंदर जिसके अंदर ए कॉमा ए आर के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, ए कॉमा ए जो है प्रेजेंट हो, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी के अंदर था सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है वही प्रेजेंट होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझाने के लिए मैं आपके पास आ गया हूं। तो सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से सुना मेरे बात। तो बेटा इसकी कंडीशन स्टार्ट होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसने बोला कि ए कॉमा बी जो है आर को बिलोंग करता है, ए कॉमा बी जो है वो एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन को बिलोंग करता है। देन अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन का जो कोड वर्ड है जो आपने ध्यान में रखना है वो है मिरर इमेज। ठीक है, इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, मिरर इमेज। स्टैटिक वाला बना देता हूँ, मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर 1,2 है तो 2,1 भी हो, 1,4 है तो 4,1 भी हो, 6,1 है तो 6,1 भी हो,
6,1 है, 1,6 है तो 6,1 भी हो। ठीक है, रिलेशन के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन लेकिन अगर मुझे ऐसा रिलेशन मिल गया 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो क्या सर ये सिमेट्रिक होगा? मैं मोस्टली डाउट्स पूछ रहा हूँ आपसे, जो बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो सर ये सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक? देखो बेटा, ये जो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली होते हैं। ठीक है, जो सिमेट्रिक रिलेशन है, जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसमें कंडीशन क्या लगी है बेटा? इफ। कंडीशन क्या लगी है? इफ। अगर ये होगा तो ये होना चाहिए, राइट? अगर ये होगा तो ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये होगा ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर आपको 1,2 मिला ही नहीं तो आपको 2,1 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। समझे? अगर आपको 1,2 नहीं मिला तो आपको 2,1 ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2,1 नहीं मिला तो आपको 1,2 भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक चीज ऐड कर दूं, इसके अंदर मैं ऐड कर दूं 2,1, इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं 2,1, तो आपको 1,2 ढूंढना पड़ेगा। अगर 1,2 नहीं मिलता है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा एक स्टेप और आगे है। ठीक है, इसने बोला अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है। मान लिया जी ए का रिलेशन बी के साथ है, ए इज रिलेटेड टू बी। बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखा जाएगा। दूसरा इसने बोल दिया कि बी जो है वो सी को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी जो है आर को बिलोंग करता है, बी इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, मान लिया। ठीक है, इफ दिस एंड दिस, ये दोनों बातें हो गई अगर, ठीक है, तो बेटा, तो हमारा ए कॉमा सी जो है, हमारा ए कॉमा सी जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन समझ लो ध्यान से। इसने बोला कि अगर मेरे सेट के अंदर 1,2 आया है, ठीक है, मान लिया। 2,1 आया है, मान लिया। ठीक है, तो पहले और तीसरे का भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर सर 2,1 भी आ गया और 2,3 भी आ गया तो हमें 1,3 भी होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? और हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा ये चीज, हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? देखो जरा, यहाँ पर क्या है, 1,2 है। ठीक है, 1,2 हमने चेक कर लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर हो गया, 1,2 आर को बिलोंग कर गया। ठीक है, मान लिया। फिर आगे देखो, 2 किसी और से रिलेटेड तो नहीं है। हमने देखा कि 2 जो है वो दो चीजों से रिलेटेड है, 2 जो है 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या 1,1 प्रेजेंट है? यस, 1,1 प्रेजेंट। तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है, तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद आगे हमने क्या चेक करना है, क्या 2 किसी और से भी रिलेटेड है? जी हाँ, 2 का रिलेशन 3 के साथ भी हमें दिखा। तो 2 का रिलेशन 3 के साथ दिखा, तो क्या 1,3 प्रेजेंट है? जी हाँ, 1,3 भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये अभी तक भी ट्रांजिटिव रहेगा, अभी तक भी ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा आगे चलते हैं। इसी के अंदर अगर मैं आगे चेक करूँ, 2,1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2,1 जो है वो प्रेजेंट है आर के साथ, वो रिलेटेड है आर के साथ। अब 1 का रिलेशन देखो किस किस के साथ है, 1 का रिलेशन है 1 के साथ। ठीक है, अगर 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, तो 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 हमें मिल गया। ठीक है, अभी तक भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, अब आगे हम चेक करेंगे क्या ये 1 का रिलेशन और किसी के साथ भी है। तो 1 का रिलेशन बेटा 3 के साथ भी है ना। तो 1 का रिलेशन जो है 2,1 बिलोंग्स टू आर, है ना। हियर 2,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1 जो है 3 को भी बिलोंग कर रहा है, 1 का 3 से भी रिलेशन है, 1 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ भी है। तो बेटा इस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे जो रिलेशन चाहिए, मुझे 2,3 भी आर के अंदर चाहिए था, लेकिन ये 2,3 जो है आर के अंदर मुझे नहीं मिला।
ये 2,3 जो है मुझे आर के अंदर नहीं मिला। अब क्योंकि ये 2,3 मुझे आर के अंदर नहीं मिला है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। समझे? मतलब हमें हर एक वैल्यू के लिए चेक करना है। तो ट्रांजिटिव वर्ड को मैं एक कीवर्ड दूंगा, जो ट्रांजिटिव रिलेशन है उसको मैं एक कीवर्ड दूंगा, दैट इज लॉयल्टी। इसको थोड़ा ऐसे समझो, आजकल के बच्चे ऐसे जल्दी समझ जाते हैं। क्या है कि अगर ए जो है बी का फ्रेंड है, ठीक है, ए बी का फ्रेंड है और बी ने एक और फ्रेंड बनाया हुआ है सी, बी ने एक और फ्रेंड सी बना लिया, ठीक है, तो अगर ए को पता है कि सी बी का फ्रेंड है, मतलब ए और सी भी अगर आपस में फ्रेंड है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ए बी का फ्रेंड है और बी ने सी को फ्रेंड बना लिया और ए को पता ही नहीं है कि सी को फ्रेंड बनाया हुआ है, धोखाधड़ी कर दी ना, लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी नहीं है ना, तो लॉयल्टी नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लॉयल्टी नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अच्छा, इस कंडीशन में एक और चीज देख लेते हैं। ये मैं लिख देता हूं, अगर आपको ए कॉमा बी मिला, ए कॉमा बी मिला और बी कॉमा सी मिला, तो ए कॉमा सी भी मिलना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से देखें इस कंडीशन को, अगर आपको ए कॉमा बी मिल गया बेटा, ठीक है सर मिल गया, लेकिन आपको बी कॉमा सी मिला ही नहीं कहीं पर, मतलब बी का सी के साथ कहीं भी रिलेशन नहीं मिला, तो क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे? तो भाई बाई डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब वो तो लॉयल है ना, वो लॉयल तो है ना। लॉयल कैसे है? मतलब ए ने बी के साथ रिलेशन बनाया, बी ने किसी और के साथ रिलेशन बनाया ही नहीं, वो सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन बनाता है, तो लॉयल हुआ। लॉयल हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस कर लेते हैं, अगर आपको बेटा ए कॉमा बी भी ना मिले, मतलब अगर आपको ए कॉमा बी भी ना मिले, मतलब आपको 1,2 1,3 1,4 कुछ भी ना मिले, तो भी बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। तो भी बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। समझे? तो भी बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन ही नहीं लगी तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। लेकिन जब कंडीशन गलत साबित हो गई तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहे। ठीक है, या तो कंडीशन ही ना लगे, और कंडीशन लग रही है तो पूरी लगे। ठीक है, ये ट्रांजिटिव का रोल है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्या बच्चों नल सेट, क्या बच्चों नल सेट रिफ्लेक्सिव होगा? क्या बच्चों नल सेट रिफ्लेक्सिव होगा? तो नल सेट कैसे रिफ्लेक्सिव हो सकता है सर? नल सेट तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नल सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन नहीं थी कोई। रिफ्लेक्सिव के लिए ये बोला गया था कि 1,1 जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें तो 1,1 है ही नहीं, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 1,1 नहीं है। 1,1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है सर, मान गए। दूसरी चीज, क्या नल सेट हमारा सिमेट्रिक होगा? क्या नल सेट हमारा सिमेट्रिक भी होगा? तो यस, हमारा नल सेट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्यों हुआ सर? रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। तो बेटा रिफ्लेक्सिव कंडीशनल रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए वो नेसेसिटी है। 1,1 होना, 2,2 होना, 3,3 होना एक नेसेसिटी है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए नेसेसिटी नहीं है, वो कंडीशन है। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर उसको 1,2 मिलता है तो 2,1 भी मिलना चाहिए, लेकिन उसको यहाँ पर कोई भी चीज ही नहीं मिली, वो तो खाली सेट था। 1,2 भी नहीं मिला, 2,3 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट वो सिमेट्रिक होगा। सेम गोज फॉर ट्रांजिटिव, सेम गोज फॉर ट्रांजिटिव। मतलब नल सेट में उसको एक भी एलिमेंट नहीं मिला, तो ना उसको 1,2 मिला, है ना उसको ए कॉमा बी मिला, ना उसको बी कॉमा सी मिला, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, एक चीज और, यहां से हमने क्या सीखा कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, RELA, जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक
एंड बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो सकता है, बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक और बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो सकता है अगर वो आइडेंटिटी है तो, अगर वो आइडेंटिटी रिलेशन है तो, समझे? मतलब अगर उसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर 1,1 1,2 मतलब 2,2 और 3,3 4,4 अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक भी हैं और बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव भी हैं और रिफ्लेक्सिव तो है ही। ठीक है, समझ गए? आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई हो। अब लास्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और जो ट्रांजिटिव भी है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मान गए? मान गए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। लास्ट चीज बेटा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? मान लो मेरे पास 1,2 1,3 1,1 1,5 1,6 ये कुछ एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक्स वाई जेड, ये मेरे पास एक वैसे नहीं है ये, लेकिन मान लो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकाल दो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकाल दो। तो वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सारे वो एलिमेंट्स लिख देने हैं, मुझे सारे वो एलिमेंट्स लिख देने हैं, मुझे सारे वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो एलिमेंट्स वन से रिलेटेड हो। इक्विवेलेंस क्लास के अंदर हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सारे एलिमेंट्स वन से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ से वन से रिलेटेड कौन से एलिमेंट है? 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 6 है। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते हैं आगे डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशंस करके क्वेश्चंस करेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी काफी लंबी हो गई, मुझे लगा नहीं था इतना मैं बोल पाऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों होगा तब होगा। ट्रांजिटिव क्या था? वो रह गया था। तो ट्रांजिटिव क्या होगा बेटा? इफ आर इज अ सेट, sorry, relation R in a set A is called transitive if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। ये दोनों कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन मिस हो गई। एंड A comma C also belongs to R, A comma C R में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आगे सेट है, सेट फंक्शन है, फंक्शन बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है, राइटिंग के लिए माफ करना बच्चों, फटाफट से लिखा है क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहला रिलेशन क्या दिया है इसने? 1 से लेकर 14 तक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक। तो मैं सेट ए आपके लिए लिख ही लेता हूँ। ये हो गया 1,2,3,4,5,6। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 6,7,8,9,10,11,12,13,14। ठीक है जी। अब इसने रिलेशन क्या दे दिया? रिलेशन हमें दे दिया है कि 3x जो है वो 3x माइनस वाई जो है 0 के बराबर है। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 3x मेरा y के बराबर आ गया। अब 3x मेरा y के बराबर आया, इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि मेरा जो x है, जो मेरा x है वो y के 3 गुना होगा। मेरा जो x है वो y, सॉरी, मेरा जो y है वो x के 3 गुना होगा। मेरा जो y है वो x के 3 गुना होगा। मतलब इस रिलेशन में अगर मैं बेटा x की जगह 1 डालता हूँ तो इसका 3 गुना नंबर मुझे y की जगह डालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1,3। अगर मैं 2 डालता हूँ तो मैं 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 के साथ 6 का रिलेशन बनेगा। अभी मैं 1 2 क्यों डाल पा रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर 1 2 प्रेजेंट था। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर 1 2 प्रेजेंट था। अब इसके साथ अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 के साथ मुझे 9 लिखना पड़ेगा, मतलब उसका 3 गुना वाला नंबर लिखना पड़ेगा। अब मैं 4 के साथ डाल दूंगा तो 4 के साथ मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 के साथ डालूंगा तो 15, 6 के साथ 18। ठीक है, लेकिन इसने कंडीशन एक लगाई है और वो कंडीशन में लिखना भूल गया हूँ। सॉरी बच्चों, सॉरी, एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी है यहाँ पर। एक सेकंड, इसकी कंडीशन क्या थी?
इसमें कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए और मैं लिखनी भूल गया हूँ बेटा। यस 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 यस। अच्छा ठीक है, बाय डिफॉल्ट देखो बेटा कंडीशन क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई ये ए को बिलोंग करना चाहिए। एक्स कॉमा वाई जो है किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई ए को बिलोंग करना चाहिए तो बेटा अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, अगर हम 5 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 15, और वाई की वैल्यू जो 15 आएगी ना बेटा वो स्टेबल नहीं होगी, क्यों, वो मतलब इसको बिलोंग नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि 15 जो है वो 15 जो है बेटा वो ए के अंदर है ही नहीं, ए सेट के अंदर वो है ही नहीं, ए सेट तो सिर्फ 14 तक है, राइट। तो ये सेट रिलेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब इस रिलेशन की टेस्टिंग करेंगे, हमने पहले रिलेशन बनाया, हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव का करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके थोड़ा लिखने में मजा आएगा। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमें ए कॉमा ए जो है वो आर में मिल ही नहीं रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अब हमें 1,1 मिला ही नहीं, हमें पहले एलिमेंट नहीं मिला, तो हम लिख लेंगे नॉट, हम लिख देंगे सीधा नॉट रिफ्लेक्सिव। हम क्या लिख देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सेकेंड चीज फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक हम चेक करते हैं कि क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर, इस जगह पर क्या है, इस जगह पर हमारा 1,3 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, वो रिलेशन के अंदर है। बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,1 आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा, देयरफॉर देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा हम ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। अब ट्रांजिटिव के लिए फटाफट से रिलेशन देखेंगे। देखो ट्रांजिटिव में क्या रिलेशन होता है, अगर ए कॉमा बी, यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन देन सी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। अब यहाँ पर चेक करो, ये हमारे पास रिलेशन आया था 1,3 है और 3,9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ भाई 1,3 जो है वो तो आर में मिल गया, हेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर, और साथ ही साथ 3,9 भी हमें आर के अंदर मिल गया, 3,9 भी हमें आर के अंदर मिल गया। बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमें 1,9 मिला ही नहीं। चेक करो 1,3 मिल गया, 3,9 मिलेगा, लेकिन 1,9 ही नहीं मिला, है ना, 1,9 ही नहीं मिला। अगर बाय ने चांस बेटा यहाँ पे 1,9 में डाल देता हूँ किसी को तिगड़म लगाकर, अगर 1,9 आ जाता है तो बेटा 1,3 मिल गया, 3,9 मिल गया, 1,9 भी मिल गया, तो अभी तक ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन आगे चेक करते हैं, हमें 2,6 मिल गया लेकिन 6,2 नहीं मिला। अब क्योंकि 6,2 नहीं मिला तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। अभी तक ट्रांजिटिव है। 3,9 मिल गया लेकिन 9 का किसी और से रिलेशन नहीं मिला, तो ये अभी अभी भी लॉयल है, लॉयल है तो ये अभी भी ट्रांजिटिव होगा। और 4,12, अगर 4,12 जो है वो मिला है और 12,4 मतलब 12 का किसी और से रिलेशन ही नहीं मिला, तो भी ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाता। मतलब अगर मैं 1,9 इसके अंदर ऐड कर देता तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाता। क्योंकि इसमें 1,9 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ना ये सिमेट्रिक हुआ, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना ही लिख रहा हूं बस। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड पार्ट जो इसका क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट एन, मतलब एन सेट नेचुरल नंबर्स का इन्होंने बता दिया, अगर नहीं बताते तो हमें पता होना चाहिए था। ठीक है, इसने बोला आर जो है रिलेशन है नेचुरल नंबर्स के सेट में
जिसमें x कॉमा वाई जो है, x कॉमा वाई जो है वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि y जो है x से 5 बड़ा है। y जो है बेटा वो x से 5 बड़ा है। तो मतलब अगर x की वैल्यू मैं डालूं 1, x की वैल्यू अगर मैं डालूं 1, तो मेरा y का वैल्यू आएगा 6, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। अगर x की वैल्यू में डाल दूं 2, तो मेरा y का वैल्यू आएगा 7। अगर x की वैल्यू में डाल दो 3, तो y का मेरा वैल्यू आएगा 8। सिमिलरली अगर x की वैल्यू में डाल दो 4, तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस 5 9। अब बेटा ये हम एलिमेंट इसके अंदर नहीं ले सकते। बच्चे पूछते हैं कि सर 4 से छोटा है। एग्जैक्टली 4 से छोटा है, वो 4 के बराबर नहीं है। 4 के बराबर नहीं है तो हम 4 नहीं ले सकते। क्लियर? 4 के बराबर नहीं है इसीलिए हम 4 नहीं ले सकते। हमें 1,6, 2,7 और 3,8 से ही काम चलाना पड़ेगा। हमें 1,6, 2,7 और 3,8 से ही काम चलाना पड़ेगा। अब हम इसमें टेस्टिंग करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसको चेक करो। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा 1,6 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है ना, लेकिन हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो 1,1 चाहिए। तो हम लिखेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हियर a does not belongs to R, therefore not reflexive, not reflexive। हम इसको लिख देंगे कि ये चीज रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। सेकेंडली फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बेटा हमारा 1,2 है, नहीं आई थिंक 1,6 है, 1,6 है, 1,6 देखिए 1,6 है। ठीक है बेटा, 1,6 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं कर रहा है बिलोंग। तो हेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, therefore not symmetric, therefore not symmetric। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरी बात ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तीसरी बात ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए बेटा देखो 1,6 पड़ा है। ठीक है, 1,6 पड़ा है। ठीक है, मान लिया 1,6 प्रेजेंट है। 1,6 बिलोंग्स टू आर, है ना, 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 is not related to any element, 6 is not related to any other element, एनी अदर एलिमेंट। ठीक है जी, मान लिया 6 जो है किसी और एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है जी। 2 के लिए चेक करो, 2,7 है, 7 किसी और से रिलेटेड नहीं है। 3 8 से रिलेटेड है लेकिन 8 किसी और से रिलेटेड नहीं है ना। तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे कि बेटा ये लाइन ऐसे नहीं लिखेंगे, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है आपको। हम इसको सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, बट b कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब कंडीशन पूरी नहीं हुई, कंडीशन पूरी नहीं हुई। देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कंडीशन पूरी होती तब हम आगे चेक करते कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, तब हम आगे चेक करते। लेकिन हमारी कंडीशन ही नहीं पूरी हुई, हमारी कंडीशन ही नहीं पूरी हुई, उसने हमें पूरा ही नहीं करके दिया काम, तो हम क्यों बोले ट्रांजिटिव नहीं है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एज y इज डिविजिबल बाय x। मतलब y है सेकंड पोजीशन पे, इसका y जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन वाला नंबर फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर 1 है तो 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, 1 तो 1 को भी करेगा, 1 तो 2 को भी करेगा, 1 तो 3 को भी करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी करेगा और 1 6 को भी करेगा, 1 तो सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, मान लिया। ठीक है, आगे 2 को देखो बेटा, 2 तो सिर्फ 2 को करेगा, 2 जो है वो 4 को करेगा, 2 जो है वो 6 को करेगा। ठीक है जी। 3 किसको करेगा, 3 3 को करेगा और 3 जो है 6 को करेगा, 3 3 को करेगा और 3 जो है वो 6 को करेगा। ठीक है जी। 3 जो है वो 6 को करेगा। ठीक है जी।
इतना हो गया। इसके बाद 4 किसको करेगा, 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवीजन की बात हो रही है बेटा। 5 जो है सिर्फ 5 को करेगा और 6 जो है सिर्फ 6 को करेगा। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, इस रिलेशन को हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बोर्ड वहां देख रहे हो तो बहुत गंदा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मतलब देखने में गंदा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा है, चल पड़ा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हमें 1,1 मिला, बिल्कुल मिला। ठीक है जी, क्या हमें 2,2 मिला, बिल्कुल मिला। 3,3 मिला, यस मिला। 4,4 मिला, बिल्कुल मिला। 5,5 मिला, बिल्कुल मिला। 6,6 मिला, जी हाँ। 6 के 6 एलिमेंट्स थे, जो ए के अंदर 6 के 6 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उन सभी का डबलेट भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू आर, इसको ठीक से लिख देता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। A बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। जितने भी एलिमेंट्स A के अंदर थे वो सारे A कैपिटल A के अंदर हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, मान गए, रिफ्लेक्सिव हो गया, मान गए। सर सिमेट्रिक करके बताओ, सर सिमेट्रिक करके बताओ, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए बेटा चेक कर लेते हैं। वन देखो, 1,1, 2,2, 3,3 ये सब तो छोड़ दो, हम सिर्फ वो देखेंगे क्या 1,2 मिला। ठीक है, 1,2 मिला, हमें 1,2 मिल गया। ठीक है, हमें 1,2 मिल गया, लेकिन 2,1 तो मिला ही नहीं। लेकिन 2,1 तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा। 2,1 नहीं दिख रहा तो हम चलेंगे ही नहीं आगे, हम ये भी लिख देंगे हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। तो क्या हुआ, मतलब इसका A, B विल बिलोंग टू आर, बट बट B, A डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore it is not symmetric, not symmetric। सर 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों नॉट सिमेट्रिक वाले निकले, कि कभी सिमेट्रिक होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चेक करेंगे, पहले ट्रांजिटिव चेक कर लो बेटा, ट्रांजिटिव चेक कर लो। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आगे चलते हैं। इसमें 1,2 डबलेट्स तो छोड़ दो बेटा, डबलेट्स के अलावा आपको चेक करने होते हैं हमेशा। ठीक है, तो 1,2 प्रेजेंट है। ठीक है जी, अब 2 का किस किस से रिलेशन है, इसको रफ रफ वर्क में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रफ वर्क में कर लेता हूँ। ठीक है, देखो 1 का 2 से रिलेशन है। ठीक है, 2 का किस किस से रिलेशन है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 का रिलेशन है 2 के साथ। ठीक है, ओहो मैंने आर डाल दिया वहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, 2 का रिलेशन है 2 के साथ, और 2 का रिलेशन है 4 के साथ। ठीक है, और 2 का रिलेशन है 6 के साथ। तो पहले 2 के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं। 1,2 प्रेजेंट है तो 2 का 2 के साथ रिलेशन है, तो क्या 1 और 2 प्रेजेंट है, यस 1 और 2 प्रेजेंट है, चलो ये पास हो गया। 2 का 4 के साथ भी रिलेशन है, तो क्या 1,4 प्रेजेंट है, जी हाँ 1,4 भी प्रेजेंट है, ये भी पास हो गया। 1,2 है और 2,6 है, तो क्या 1,6 है, जी हाँ 1,6 भी है, ये भी पास हो गया। तो 1 से तो सारे रिलेशन पास हो गए। अब 1,3 चेक करो, 1,3 है, 1,3 है तो 3 का किस किससे रिलेशन है, तो 3 का रिलेशन है 3 के साथ, और 3 का रिलेशन है 3 का रिलेशन है 6 के साथ। ठीक है, तो चेक करो 1,3 है, बिल्कुल है। क्या 3 का 3 के साथ है, तो क्या फिर से 1,3 है, जी हाँ 1,3 तो प्रेजेंट ही है, 1,3 तो प्रेजेंट ही है, तो ये वाला तो पास हो गया। ठीक है बेटा, 3,3 वाला। 3,6 वाला चेक करो बेटा, अगर 1,3 है 3,6 है, क्या 1,6 है, जी हाँ 1,6 भी प्रेजेंट है, तो ये भी पास हो गया। मतलब 1 और 3 वाले, 1 का 2 से, और वो 3 वाला 1 से 3 वाला पास हो गया। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे। इसके अगले वाले पार्ट में चलो, 1,4 प्रेजेंट है, 4 का किससे रिलेशन है, 4 से ही है, तो 1,4, 1,4 प्रेजेंट है, 4,4 प्रेजेंट है, तो क्या 1,4 प्रेजेंट है, जी हाँ बिल्कुल 1,4 प्रेजेंट है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1,5 प्रेजेंट है, 5 का 5 से है, तो 1 का 5 से भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा।
फिर 1 का 6 से है और 6 का 1 से है, तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है। 6 का 6 से और फिर 1 का 6 से है, तो ये ट्रांजिटिव है। आगे 2,4 का चेक करो। 2,4 है, 4 किससे रिलेटेड है? 4 जो है 4 से रिलेटेड है, तो 2,4 और 4,4 हो गया। तो क्या फिर से 2 और 4 प्रेजेंट है? जी हाँ, 2 और 4 का रिलेशन है, तो ये अभी भी ट्रांजिटिव होगा। फिर किस और देखो आगे, 2 का 6 से रिलेशन है और 6 का खुद से रिलेशन है, तो 2,6 भी प्रेजेंट है। सिमिलरली 3,6 प्रेजेंट है और 6 का 6 से रिलेशन है, तो 3,6 भी प्रेजेंट है। और बाकी सारे तो डबलेट ही निकले। तो डबलेट्स वाले जनरली बेटा ट्रांजिटिव होते हैं, मैंने आपको बताया था। डबलेट्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट सी a कॉमा सी a कॉमा सी डज, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ऑल्सो ऑल्सो लिखना था, बट लिख दिया मैंने गलती से, ऑल्सो लिखना था। ऑल्सो ऑल्सो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, therefore it is transitive, therefore it is transitive रिलेशन। तो क्या क्या निकला बेटा? ये रिफ्लेक्सिव निकला और ये ट्रांजिटिव निकला। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव और इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है बेटा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर, z क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है। z क्या होता है? इंटीजर होता है। इज डिफाइंड एज x कॉमा वाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसने बोला x कॉमा वाई जो है एक रिलेशन आना चाहिए जो इंटीजर हो। ठीक है, तो इसको देखो बेटा, इसको थोड़ा मैं जनरल तरीके से कराऊंगा। मैं आपको वो रोस्टर फॉर्म नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म अगर मैं बनाने बैठा तो इनफाइनाइट सेट है, बहुत बड़ा ही बन जाएगा, है ना। तो ये अभी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन दोबारा करेंगे। तो आर एक रिलेशन है बेटा, आर जो है एक रिलेशन है। ठीक है, क्या है रिलेशन? कि इसमें बेटा ए कॉमा ए जो है हमेशा बिलोंग करेगा इस रिलेशन के अंदर। अगर मैं रिफ्लेक्सिव टेस्ट करूं, इसको रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन में ए कॉमा ए विल ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। जैसे देखो 1,1 है तो 1 - 1 करो 0 आएगा, 2,2 है 2 - 2 करो 0 आएगा, 100,100 है तो ये हमेशा बिलोंग करेगा बेटा, क्योंकि 0 इज एन इंटीजर, है ना। एज a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इंटीजर, एंड 0 इज एन इंटीजर, and 0 is an integer, and 0 is an integer, therefore 0 क्योंकि एक इंटीजर है, 0 इंटीजर है, इसका मतलब क्या है कि a कॉमा a will belong to r, hence reflexive, hence reflexive। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है बेटा? अगर मेरे पास 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है ना, मतलब 1 - 2 कर रहा हूं मैं। अगर अगर मैंने क्या किया, 1 - 2 किया, 1 - 2 किया, मैंने 1 - 2 किया और इसका आंसर आया -1। ठीक है, और मैंने 2 - 1 किया, मैंने 2 - 1 किया तो इसका आंसर आया 1। अब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इक्वल आया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया इक्वल तो आ नहीं रहा सर, इक्वल तो आ नहीं रहा, -1 आ रहा और 1 आ रहा है, इक्वल तो है नहीं। तो बेटा जरूरी थोड़ा ना है कि इक्वल आएगा। आपने दो इंटीजर लिए, उन दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया, क्या वो इंटीजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करोगे तो इंटीजर ही आएगा, समझे। एक इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करोगे तो हमेशा एक इंटीजर ही आने वाला है, तो ये भी इंटीजर है, इंटीजर है तो ये सिमेट्रिक भी है ना। तो हेयर, हेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c, सॉरी b कॉमा c लिख दिया मैंने वहां, बोर्ड देखते देखते। एक b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर सिमेट्रिक, देयरफॉर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का चेक कर लो बेटा, ट्रांजिटिव का चेक कर लो। मतलब देखो समझो, अगर a कॉमा b जो है r को बिलोंग करता है, मतलब a माइनस बी, a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी अगर इंटीजर है और
and b comma a also belongs to R. b comma c also belongs to R. b comma c भी R को belong कर रहा है, मतलब b minus c is also an integer. मतलब a minus b भी इंटीजर है और b minus c भी इंटीजर है. देन बेटा a माइनस सी भी इंटीजर ही होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. ठीक है. देन a माइनस सी विल बी इंटीजर, विल बी एन इंटीजर. ठीक है. a माइनस बी हर हालत में इंटीजर होगा. ठीक है. देयरफॉर a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना. हेंस ट्रांजिटिव. अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया बेटा, ये हो गया है इक्विवेलेंस रिलेशन. कौन सा रिलेशन हो गया है ये हो गया है इक्विवेलेंस रिलेशन. कौन सा रिलेशन हो गया बेटा ये, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर यू. ठीक है. तो देखो तीनों भी होते हैं बेटा, देखो मैं बता रहा था ना आपको. चलो नेक्स्ट इज फिफ्थ. अब अरे फिफ्थ में बेटा फटाफट फटाफट करेंगे, मैं थोड़ा तेज करवाऊंगा आपको. इसने बोला है एक्स जो है बाई, एक्स कॉमा बाई जो है वो सेम प्लेस पे काम करते हैं. पहला रिलेशन, इसने बहुत सारे रिलेशन दे दिए, 5 दे दिए, इन पांचों को हमें सॉल्व करना है. तो उसने बोला एक्स कॉमा वाई जो है सेम प्लेस पे वर्क करते हैं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा ए कॉमा ए विल बिलोंग टू आर होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं जिस जगह काम करता हूँ, मैं राधिका क्लासेस में काम करता हूँ, तो मैं राधिका क्लासेस में ही काम करता हूँ. ए जिस जगह काम करता है, मतलब मैं जहां काम करता हूँ तो मैं भी वही काम करता हूँ, क्योंकि सेम है ना, डबलेट है. डबलेट है बेटा. मतलब ए का ए से रिलेशन चेक करना है. मैं जहाँ काम करता हूँ तो विशाल भी वही काम करता है. ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव होगा ये. ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक है. दूसरा हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक. अगर ए की जगह पे बी काम करता है, मतलब ए और बी सेम जगह काम करते हैं. मान लो सेक्टर 17 में ए काम करता है और सेक्टर 17 में बी काम करता है. तो बेटा बी भी वही काम करता है जहाँ ए काम करता है. तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो बेटा. अगर ए और बी एक जगह पे काम करते हैं, मान लो सेक्टर 17 में काम करते हैं ए और बी. ठीक है. और बी और सी भी सेक्टर 17 में माइनस काम करते हैं, बी और सी भी सेक्टर 17 में काम करते हैं. तो ए और सी भी तो सेक्टर 17 में काम करते हुए ना, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा. तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा. तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. हो गया इक्विवेलेंस. कौन सा रिलेशन हो गया ये, इक्विवेलेंस. फर्स्ट वाला क्या होगा, इक्विवेलेंस. ठीक है बेटा. ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया मान लिया मान लिया. ठीक है, फर्स्ट वाला इक्विवेलेंस मान लिया. चलो अगला पेज अगला पेज अगला पेज, फटाफट से अगला पेज करते हैं. सेकंड रिलेशन क्या है बेटा, सेकंड रिलेशन में इसने बोला है कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी. सेकंड रिलेशन में इसने क्या बोला है कि x और y जो है सेम लोकेलिटी में रहते हैं. x और y क्या है, जो दोनों के दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं. इसने बोला x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं. हमें चेक करना है x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं कि नहीं. तो जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ तो a भी उसी लोकेलिटी में रहेगा ना. रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं. ठीक है. तो ए कॉमा ए विल ऑलवेज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ मैं उसी लोकेलिटी में रहूंगा, है ना. तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ये. तो रिफ्लेक्सिव. अगर आपको वर्डिंग में लिखना है तो वर्डिंग में भी लिख सकते हो. अगर ए और बी जो है सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो बी और ए भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे. इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो. इफ ए लिव्स इन बीज लोकेलिटी, then B also lives in A's locality. B जो है वो भी A की लोकेलिटी में रहता है. ठीक है, समझ गए. ठीक है, समझ गए सर. अगर बेटा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा. सिमेट्रिक पे भी टिक कर लो. ठीक है जी. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव चेक करते हैं. मान लो वैसे तो ट्रांजिटिव भी होगा. अगर A जो है B की लोकेलिटी में रहता है
और बी जो है वो सी की लोकेलिटी में रहता है। तो तीनों एक ही लोकेलिटी में रहते होंगे ना, तो तीनों के तीनों एक ही लोकेलिटी में रहते होंगे। देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी जो है वो भी आर को बिलोंग करेगा। अब क्योंकि ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो कौन सा रिलेशन हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो आई थिंक आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो के अंदर लाऊंगा। एनसीईआरटी के पहले सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करने के बाद हम बेटा आगे फंक्शंस पे जाएंगे, चाहे एक वीडियो लगे चाहे दो वीडियो लगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद ही वी विल मूव ऑन। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस।